ऐसे लोग जब पागल हो जाते हैं ना तो पागल कुछ भी बोलता है, और पागलों की बात का जवाब नहीं देते हम। बस 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 बस, इसी चीज का कमी था खेसारी भैया। अरे इतना दिन से जो आप चुप्पी बांधे हुए थे ना, हैं, इतना जो छिया लेदर आपका सोशल मीडिया पे हो गया था, इसी चीज का जरूरत था कि आप ये चीज जो है पहले आके क्यों नहीं बोले। हर कोई आपसे ये जानना चाहता था कि आखिर इतना ज्यादा जो है काजल अगवानी इनके पूरा इज्जत को ताड़ ताड़ कर दी हुई है, लेकिन खेसारी लाल यादव ये चू सब तक नहीं बोले। लेकिन अंततः खेसारी लाल यादव जो है अपना वो आते हैं सोशल मीडिया पे, अपना इंटरव्यू देते हैं और वो पूरी बात जो भी है वो सब कुछ बताते हैं कि आखिर में सच्चाई क्या है। सबसे पहले हम सच्चाई वो सुनाना चाहते हैं आप लोगों को, जो काजल अगवानी का एक उनके ऊपर जो आरोप था कि उनकी पत्नी, मतलब खेसारी लाल यादव की पत्नी और बच्चे जो हैं वो कहते थे कि मेरे पापा जो है कि हमसे मतलब नहीं रखते हैं, उनको हमको सिर्फ पैसा से मतलब है। अब इस बात पे खेसारी लाल यादव का क्या कुछ कहना है, पहले तो आप वो सुन लीजिए। मैं कितना बेहतर पिता हूँ ये मेरे बच्चों को पता है, मैं कितना बेहतर पति हूँ मेरे पत्नी को पता है, मैं कितना। अब दूसरा आरोप था काजल अगवानी का कि वो हमसे 5 साल तक रिलेशन बनाए, मेरे साथ संबंध में रहे और हमसे शादी का वादा किए थे, लेकिन हमसे वो शादी नहीं किए। इस बात पे भी कटाक्ष करते हुए खेसारी लाल यादव ने कुछ ऐसा कहा। तक रही 5 साल के संबंध के बारे में, तो 5 साल तक तो कोई किसी को धोखा नहीं देता है। और एक बात आप लोगों ने जरूर नोटिस किया होगा, अगर काजल राघवानी का इंटरव्यू देखा होगा तो काजल राघवानी ने खेसारी लाल यादव के ऊपर टिप्पणी करते हुए ये कहा था, जिसे डिफेंडर और टेम्पू वाला जो बतवा हुआ था ना, उसी पे काजल राघवानी ये बात कही हुई थी कि इतना पूछिएगा खेसारी लाल यादव से कि डिफेंडरे जो पैदा हुए थे तो डिफेंडरे पर पैदा हुए थे क्या। तो इस बात का भी जवाब जो है ना वो खेसारी लाल यादव काजल राघवानी को बहुत ही अच्छा तरह से पेश किए हैं, जो कि हम और अच्छा से पेश करते हैं। डिफेंडर वाली बात आपने कही मेरे को, तो मैं डिफेंडर की बातें कहा था, लेकिन मैं एक जीवन की बातें डिफेंडर से जोड़ दिया था। किसी भी चीज का एक उदाहरण होता है, तो अगर पढ़े लिखे हैं, मैंने समझाने की कोशिश की कि मान के चलिए कि आप एक बड़े बड़े स्तर पे हैं और अचानक से एक छोटे स्तर पे आप जाओगे, तो फिर बड़े स्तर का कामना क्यों करते हो कि फिर बड़े स्तर हमें अपनाएगा। नहीं भाई लोग, इतना ही नहीं, मतलब काजल राघवानी को तो लपेटबे किए और लपेटे हैं संगे संगे किसको, तो अक्षरा सिंह को भी। अक्षरा सिंह के बारे में भी खेसारी लाल यादव कुछ इस तरह से कहते हैं। आपको लगता है कि हमारे वजह से आपका करियर नहीं बना, तो फिर खुन्नस किस बात की है, फिर ये चिड़चिड़ापन क्यों है भाई। तो आपको तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए कि भाई अगर आप कैपेबल हो। मैं कहाँ किसी को इल्जाम लगाने जा रहा हूँ कि इन्होंने हमारा करियर बर्बाद कर दिया, इन्होंने हमारा बर्बाद कर दिया, उन्होंने हमारा बर्बाद कर दिया। तो बस फाइनली अब जिस चीज का जो खेसारी फैंस हैं वो लोग इंतजार कर रहे थे कि आखिर खेसारी भैया चुप क्यों है, इस बात में सच्चाई कितनी है। यदि जो काजल अगवानी जो उनके ऊपर आरोप लगा रही हैं वो आरोप सच है कि झूठ है, मतलब कहे कि देखबे किए थे आप लोग कितना ज़्यादा र्यूमर फैला हुआ था, कितना ज़्यादा खेसारी लाल यादव का इज्जत का धजिया उड़ गया था पूरा सोशल मीडिया पे। लेकिन अंततोगत्वा खेसारी लाल यादव अब मतलब आए, अपना जो भी बात था, जो सच्चाई था वो रखे। अब आगे की बात क्या है, अब भीतरिया बात तो हम लोग भी नहीं जानते हैं भाई, जो आदमी सुनता है वही बताता है ना। अब भीतरिया बात कब कैसे हुई तो हम लोग नहीं जानते हैं। अब कितना कितना कैसे कैसे क्या सब है, क्या कहिएगा। अब जो भी है सो है ये है। खैर, इस पे आप लोगों की क्या राय है। खेसारी लाल यादव जो इस तरह से जवाब दिए हैं, तो जो फैंस हैं वो कितना ज़्यादा एक्साइटेड थे कि खेसारी उनका जवाब जो है काजल अगवानी को जल्दी से जल्दी दे। अगर वो दे दिए हैं तो इस बात का आप लोग कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिएगा कि हाँ खेसारी भैया ने बहुत ही अच्छा किया है। चलते हैं भाई लोग, प्रणाम।